पहले लड़े गौरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। केन बेतवा लिंक परियोजना ढोड़न बांध का काम 8वें दिन भी आंदोलनकारियों ने रोका कार्य। मीडिया, जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों की एंट्री पर वैन, छतरपुर और पन्ना। केन बेतवा लिंक परियोजना ढोड़न बांध का काम 8वें दिन भी आंदोलनकारियों ने रोका। उन्होंने जब तक मांगे पूरी नहीं तब तक काम चालू नहीं की चेतावनी देते हुए शासन प्रशासन से उनकी बात सुनकर नियमानुसार कार्यवाही की बात की। वहीं आंदोलन को लंबा न खींचे, इसको लेकर छतरपुर और पन्ना जिला प्रशासन ने आंदोलन स्थल पर मीडिया, जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों की एंट्री पर पूर्ण रोक लगा दी है, जिससे इस जन आंदोलन को आसानी से कुचला जा सके। लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है, जब तक मांगे पूरी नहीं तब तक कार्य नहीं। प्रत्येक विस्थापित गांव के सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आज लो, देखकर बताओ कहां विसंगति हुई, उसका दोबारा सर्वे करवाते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना ढोड़न बांध पर आंदोलन कर रहे लोग पहले न्याय मिले, उसके बाद ही आंदोलन समाप्त किया जाएगा। हम लोग शांति से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। दोनों बांध के आदिवासी विस्थापितों के एक प्रतिनिधि को एसडीएम अपने साथ रिकॉर्ड की फोटो काफी देने साथ लेकर गए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर बोले, संवैधानिक तरीके से मुआवजा राशि का वितरण किया गया तो आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा। दस्तावेज का अवलोकन करके ही आंदोलन समाप्त किया जाएगा। आशुतोष द्विवेदी, संपादक, शक्ति न्यूज। छतरपुर कलेक्टर महोदय का कहना है कि 90% लोगों को केन बेतवा लिंक परियोजना में मुआवजा दिया जा चुका है। कलेक्टर सरासर झूठ बोल रहे हैं, प्रशासन झूठ की पोटली हो गया है। वहां पर परियोजना में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है। लोकायुक्त ने खुद पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा। पटवारी तो छोटी मछली थी। यहाँ पर गांव-गांव में जो है भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। यहाँ पर सत्ता दल के विधायक, प्रशासन और गांव के दलाल सक्रिय हैं। इसकी वजह से जनता को उनके हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा, पारदर्शिता की कमी है, कानून का पालन नहीं हो रहा, फर्जी ग्राम सभाएं हो रही हैं। अगर कलेक्टर महोदय ने किसी भी एक धारा का पालन, धारा 11 हो, चाहे धारा 15 हो, चाहे धारा 16 हो, चाहे धारा 19 हो, चाहे धारा 21 के तहत जो लोगों ने शिकायत की गई थी उसका निराकरण हो, किसी भी एक धारा का पालन अगर कलेक्टर महोदय ने किया होगा और उसके कागज में खुलेआम कलेक्टर महोदय को ये कहता हूं कि हम सब दोनों बैठ के एक प्रेस वार्ता करें और ये बताएं कि अगर आपने 10% भी कानून का पालन किया होगा तो मैं इस आंदोलन से अपने आप हट जाऊंगा। ये षड्यंत्र करना बंद करिए। आप लोगों का राशन रोके हैं, यहाँ लोग बीमार हुए, कल पेट दर्द हुआ, आपने डॉक्टर को नहीं आने दिया, आपके प्रशासन ने। आप यहाँ पानी की सप्लाई रोके हुए, लोगों को डरा रहे हैं कि टेंट नहीं आए। गांव-गांव में आपकी पुलिस धमकी दे रही है, शराब बांट रही है। क्या प्रशासन का यही चेहरा है? आपने भ्रष्टाचार किया हुआ है। उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप गाँव की जनता को, प्रभावित लोगों को, ये प्रभावित नहीं प्रताड़ित लोग हैं आपसे, इन प्रताड़ित लोगों को आप लूटने और उसका काम कर रहे हैं। लगातार यहाँ लोगों को लाठीचार्ज, कहीं इस तरह की धमकी दी जा रही है। यहाँ 163 धारा आपने लगाई हुई है, जो यहाँ आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि आप तो अपनी एसी से बाहर निकलते नहीं है जनता से मिलने तक के लिए। ये जो केन नदी है, ये केन नदी हमारे छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा के बीच में से बहती है। आधी केन नदी पन्ना वालों की आती है। जो आंदोलन हो रहा है ये केन नदी के बीच में हो रहा है। पन्ना वाले अपनी पन्ना की सीमा में हैं, छतरपुर वाले छतरपुर की सीमा में हैं और हम लोग कानून के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग संविधान का, कानून का, लोकतंत्र का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हो। चूंकि आपने भ्रष्टाचार किया, मैं आपको खुलेआम ये चुनौती देता हूं कि एक टेबल पे हम बैठ लें और आप कागज रखिए। अगर आप ग्राम सभा बताइए कि ग्राम सभा एक भी हुई हो, धारा 11 आपने विधिवत जो प्रारंभिक अधिसूचना वो तक लगाई हो, और मैं कागज रखूंगा जो ये बताऊंगा। आप नहीं बता पा रहे तो मैं बताऊंगा कि आपकी ग्राम सभाएं कैसे फर्जी हैं। और यदि आप में नैतिक साहस है, हमारे देश में लोकतंत्र है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं कि हम आप बैठ के दोनों लोग सार्वजनिक रूप से टेबल पे कल आ जाएं, जब आप कहें तब आ जाएं, हम लोग एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर लेते हैं। आप अपनी बात रख दीजिए, हम अपनी बात रख दें, जनता को तय करने दें कौन सही है कौन गलत है। अगर आपने 10% भी कानून का पालन किया होगा तो मैं इस आंदोलन से हट जाऊंगा। दूसरी बात ये कि कल प्रशासन, क्योंकि प्रशासन राशन रोक रहा है, पानी रोक रहा है, लोगों को धमकी दे रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो कल जब हम लोग सिर्फ मिलने गए प्रशासन से, जनता वहाँ गई, अगर जनता अगर उनके पीछे दौड़ रही होती तो प्रशासन के पीछा करती। वो एक स्थान जहाँ आपने बैरिकेड लगाया वहाँ तक क्यों रुक गई? वहाँ तक वो तेजी से गए, लेकिन उसके आगे एक कदम नहीं बढ़ाया।
क्योंकि आपके मन में डर है, भय है, आपके मन में खुद चोर है, इसलिए आप डर के भागे और आपने ये रचना रची कि जनता को कैसे बदनाम किया जाए। आप यहाँ रोज षड्यंत्र रख रहे हैं। आपके पुलिस वाले यहाँ लोगों को दारू बांट के यहाँ पर लड़ने झगड़ा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे कई युवाओं ने वहाँ पकड़ा और उसे देखा, और यहाँ गांव के लोग बता रहे हैं कि गांव-गांव में धमकी दी जा रही है, कोई पानी नहीं देगा, पानी का टैंकर यहाँ एक दिन सिर्फ आ पाया। उस बीच पे आपने बुला लिया, टेंट वाले ने टेंट लगाया, आपने टेंट उखड़वा दिया। आप यहाँ लोगों के राशन नहीं आने दे रहे हैं, लोगों को नहीं आने दे रहे हैं, पानी के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम लोग मजबूरी में नदी का पानी पी रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। देखिए, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि कानून का आपकी तरफ से घोर उल्लंघन हुआ। आपने सिर्फ 1 महीने में सर्वे की बात कही थी, हमने 2 महीने का समय दिया। आप कितने गाँव में सर्वे करा पाए? इसी से आपकी पोल खुल जाती है। आप खुद बार बार क्यों, इतना बड़ा जिले का प्रशासनिक अधिकारी, क्या मजबूरी है कि बार बार झूठ बोल रहा है? झूठ के पुलंदे मत बनिए, संविधान और कानून का पालन करिए, इस जनता को संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, कानून की अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें। जनता के हित के लिए आपको शक्ति मिली हुई है, यदि आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो फिर हम लोगों को आपको हाई कोर्ट में और ऊपर ले जाना पड़ेगा। बंद करो। आए होते से कहा जब मर गए तब हत्या करना चाहते हो, आदिवासियों की हत्या करना चाहते हो। वहाँ लोग पड़े हैं, बताओ, बाहर तक नहीं निकलने दे रहे हो आप। आदमी लोग जंगल खा लिया। क्यों, क्या हो गया? पूरा जंगल खा लिया आप। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? सर, इन लोगों ने पूरा जंगल बेच के खा लिए, लाखों हजारों पेड़ों काट के खा लिए, ये लोग बेच दिए इन लोगों ने, और इनकी हिम्मत नहीं है कि जंगल को रखा ले। आप लोग क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? तो भाई साहब आए, तुमसे बात गाड़ी निकालना है, आ जाएंगे। डाउन है यार। एक बार अभी आप लोग क्या हो गया है? क्या तबीयत खराब है बच्ची की। कहाँ जाना चाहते हो? नहीं जाने दे रहे? नहीं करने नहीं दे रहे। जंगल को बचा ले, लेकिन आसपास ही प्रदर्शन जहाँ चल रहा है वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ बहुत गड़बड़ चलती है, बहुत गड़बड़। कोई वहाँ दलाल है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो आपके दिमाग में कचरा भरा है ना, ये निकाल दीजिए। अब किसान आदिवासी जाग चुका है, ये लड़ाई ही नहीं रुकेगी, जंगल बचाने की भी लड़ाई छेड़ी जाएगी। क्या समझते हैं आप लोग? जंगल आप बेच के खा लिए, आपके दिमाग में जो कचरा है ना, ये निकाल देंगे हम लोग। हम आदिवासी हैं, किसान हैं, और जब किसान जागेगा तो पूरा देश हालेगा।